गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने आपको आइसोमरिज्म के बारे में बताया, उसकी बेसिक डिफिनीशन हमने आपको बताई थी और आपसे कहा था कि अगले टर्न पे हम चेन आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएं। आइसोमरिज्म दो टाइप के थे। आइसोमरिज्म किसको बोलते थे? कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो ऐसे लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाते थे। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने आपको बताया था कि वो 6 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया था। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर, टाटोमर्स। तो 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो अब जो टॉपिक चलने जा रहा है उसमें आइसोमरिज्म का सब टॉपिक स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनमें हम चेन और पोजिशनल आइसोमर आज हम लेंगे। तो मैं लिखे दे रहा हूं एक बार, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है जिसमें आज हम चेन आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म की बात आज हम करेंगे। ठीक, तो आप हो जाइए तैयार और बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चेन आइसोमरिज्म। इसको हम स्केलेटन आइसोमरिज्म भी बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन जो कॉमन सी है वो सबके लिए एक जैसी है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस किन वजह से आया है ये हमको समझना है। तो 1 बाय 1 करके हम बात करें कि अगर ऐसा हो कि पेरेंट चेन या हमारा जो साइड चेन है, पेरेंट चेन और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर डिफरेंट हैं, मतलब पेरेंट चेन में कार्बन एटम अलग अलग हैं या साइड चेन जो ब्रांचिंग हमारी होती है उसमें कार्बन एटम अलग अलग हैं, तो फिर वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर कहलाएंगे। तो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस इस वजह से आया है क्योंकि पेरेंट चेन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन वो डिफरेंट हो, या जो ब्रांचिंग हो उनकी लेंथ डिफरेंट हो। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर OH है कंपाउंड का तो OH ही रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज आप नहीं करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड में जब दो कंपाउंड को हम कंपेयर करें, 3 कंपाउंड को आपस में कंपेयर करें, तो ट्रिपल बॉन्ड ही होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं कि आपने 2 पाई बॉन्ड अलग अलग कर ली। जैसे एग्जांपल लें, अगर एक कोई कंपाउंड ऐसा ले लूं मैं, समझिएगा इस बात को, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, और ये एग्जांपल ले लूं कि इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का है बेटा? 5 कार्बन का। इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो हमने कहा कि अगर वर्ड रूट में चेंज हो जाए, पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर अगर बदल जाएं, साइड चेन में कार्बन के अगर नंबर बदल जाएं, तो वो हमारा चेन आइसोमर कहलाता है। वो हमारा चेन आइसोमर कहलाएगा। आप बोलेंगे कि 5 कार्बन की चेन ये है, 4 कार्बन की चेन ये है, तो ये हमारा चेन आइसोमर हो गया। आप एक बात ख्याल जरूर रखेंगे कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो इतनी बात ध्यान रखें कि पेरेंट चेन की जो लेंथ बदल सकती है, साइड चेन की लेंथ में अगर कोई तुमको बदलाव नजर आता है तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि ये चेन आइसोमर है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में और सब्स्टिट्यूएंट में इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम रहने चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो अब इसको आप नोट कर लें और फिर हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर अलग अलग हो या साइड चेन में कार्बन के नंबर अलग अलग हैं, जिस वजह से जो आइसोमर डेवलप हुआ है उसको हम चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर कहेंगे। क्लियर? चलो आगे अब देखते हैं। अब जो कुछ भी है वो एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, और एक एग्जाम्पल ये लिए। आप देखें, अगर इन दोनों को कोई कंपेयर करेगा तो आप अगर जाने तो C4H10 इनका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है इनका C4H10, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए? 10। तो ये जो इनका फार्मूला हो गया वो C4H10 हो गया। तो अब हम बार बार मॉलिक्यूलर फार्मूले नहीं लिखेंगे हम, लेकिन इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किस बात का तुमको दिखाई दे रहा है? इसमें जो वर्ड रूट है 1 2 3 4 है, और इसमें जो वर्ड रूट है वो 3 नंबर का है। अगर वर्ड रूट बदल गया, अगर पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर अलग अलग हो गए, तो फिर आपको क्या बताना है कि ये कौन से आइसोमर हैं? ये बोलेंगे ये दोनों चेन आइसोमर हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अगला देखते हैं। इसी में एक बात को समझना है हमको, इन दोनों को देखें, जरा कंपेयर कर लें। ये एल्कीन है, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8 है। इन दोनों कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो बेटा 1 आएगा, इनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो 0 आएगा। आपको पहले ही बता दिया गया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उनके जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो इनके दोनों के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं? 1। इनका दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 0। आराम समझिएगा। यहां पे जब नंबरिंग करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4, वर्ड रूट 4 कार्बन का। यहां पे वर्ड रूट कितने कार्बन? नंबरिंग तो हमको यहीं स्टार्ट करना जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, 1 2 3। तो इसमें 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है। तो चेन अगर अलग अलग है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है, तो आप बोलेंगे ये सिंपल सा चेन आइसोमर कहलाएगा। जरा देखो, ये एल्काइन है आपका। हमने एक एग्जांपल एल्केन का लिया है, जरा आप देखें। दूसरा हमने एग्जांपल जो लिया था बेटा वो एल्कीन का लिया था, और जो हमने थर्ड एग्जांपल लिया है वो एल्काइन का लिया है। इसमें 1 2 3 4 एंड 5 है। इसमें जरा देखें 1 2 3 एंड 4 है। अभी तो हम नंबर आपको दिखा रहे हैं, जब आप करने लगोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको देखते ही बता दोगे कि ये कौन से आइसोमर शो कर रहे होंगे। तो वर्ड रूट 5 कार्बन का, वर्ड रूट 4 कार्बन का, तो ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। अगर आप इतनी बात समझ लें तो आगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए उसको देखें। जैसे 4 कार्बन का हमने एल्केन लिया था, अगर मान लो मैं 3 कार्बन का एल्केन लूं, 4 कार्बन के एल्केन को बनाने के हमारे पास 2 तरीके थे। एक हमने 4 कार्बन की लंबी सी चेन ले ली, और एक हमने 3 कार्बन की चेन लेकर के दूसरे कार्बन पे हमने ब्रांच लगा दी। क्या इसमें 2 स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी तुमको लगती है?
क्या इसमें दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? इसका दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसका मतलब एल्केन कितने कार्बन का हो जो चेन आइसोमर शो करता हो, तो एल्केन मिनिमम 4 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का एल्केन होगा? मिनिमम 4 कार्बन का एल्केन होगा जो चेन आइसोमर शो कर रहा होगा। ऐसे एल्कीन की बात कर लें, अगर हम एल्कीन की बात करें, ये एल्कीन हो गया प्रोपीन, इससे कम कार्बन तो हो ही नहीं सकता कि 2 कार्बन 1 कार्बन की बात ही नहीं करेंगे। क्या इसमें कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ओपन चेन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी साइक्लिक बना दिया आपने, तो 3 कार्बन की चेन है, अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब एल्कीन भी कितने कार्बन का हो मिनिमम, तो आप बोलेंगे एल्कीन भी मिनिमम 4 कार्बन का हो जो चेन आइसोमरिज्म शो करता हो। ठीक, अब जरा इसमें देख लें एल्काइन के अंदर केस। अगर ये कॉपी कर लिए हो आप इसको, तो ऊपर हम थोड़ा हटा दें तो इसको थोड़ा समझाते हुए बनेगा। देखो भाई, अगर हम 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइन ले, 4 कार्बन का एल्काइन ले लिया, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं क्या? हां सर, इस कार्बन को उठाकर यहां लगा दें, चलो लगा दें। कार्बन की जरा वैलेंसी चेक कर लें, कितनी वैलेंसी दिखाई दे रही? 5। तो हो सकती है क्या? वो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो आप नहीं बना सकते। 3 वैलेंसी ये, 4 ये, 5 ये, तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं होती है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपका गलत है। इसका मतलब 4 कार्बन का एल्काइन भी चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एल्काइन कितने कार्बन का हो मिनिमम जो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आप बोलेंगे एल्काइन 5 कार्बन का हो जो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो एल्केन 4 कार्बन का, एल्कीन भी 4 कार्बन का, एल्काइन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का है जो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और एग्जांपल हम करते हैं। एक ये हो गया, जरा देखेंगे इसको, और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। ठीक, चलो इनको कंपेयर कर लें। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। अब तुमसे पूछे कि 1 और 2 आपस में क्या रिलेशन है? भाई आइसोमरिज्म एक कंपैरेटिव स्टडी है, खाली एक एग्जांपल को देख के नहीं बताएंगे कि कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, उसके किसके रिस्पेक्ट में आप बताना चाह रहे हैं? हम इसके रिस्पेक्ट में बताना चाह रहे हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में बताना चाह रहे हैं। तो एक रिलेटिव स्टडी है, खाली एक एग्जांपल देकर के आप आंसर नहीं देंगे कि कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें 1 और 2 की, कि 1 और 2 आपस में कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो इसमें वर्ड रूट 6 कार्बन का है, इसमें वर्ड रूट 6 कार्बन का है। तो हमने कहा था कि चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन है कि वर्ड रूट बदल जाए या फिर उसकी साइड चेन में कार्बन एटम बदल जाए। तो यहां पे वर्ड रूट में तो 6 कार्बन है, यहां पे भी वर्ड रूट में 6 कार्बन, लेकिन यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और जबकि यहां पे कितने कार्बन है? 1 और 1 कार्बन है। तो डिफरेंस इन साइड चेन है, इसका मतलब 1 और 2 आपस में चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर? चलिए हम 1 और 3 को देख लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड आपस में कौन सा रिलेशन है? इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6, और इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5। तो वर्ड रूट ही बदल गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। जरा हम 2 और 3 को रिलेट कर लें आपस में, कि 2 और 3 आपस में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है। इसमें वर्ड रूट 6 कार्बन का है सर, वर्ड रूट 5 कार्बन का है, तो ये भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए बेटा? चेन आइसोमर हो गए। क्लियर? इसको कॉपी कर लें, जल्दी जल्दी करें। दूसरा एग्जांपल एक देख लेता हूं यहां पे, तब तक इसको आप नोट कर लें।
चलो हटाए, चलो इसको हटा देता हूं। देखें भाई, अब इसमें तो सब में तीनों में बेंजीनिंग है, तीनों में बेंजीनिंग है, वर्ड रूट तो आपका तय हो गया। इसमें बेटा देखो साइड चेन है, ये 3 कार्बन की है, ये जो साइड चेन है ये 2 कार्बन की है, और यहां पे जो सारी साइड चेन है वो कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की। तो अगर इसको मैं फर्स्ट मानूं, इसको मैं सेकंड मानूं और इसको मैं थर्ड लिख दूं, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा रिलेशन है, बोलेंगे चेन आइसोमर है, साइड चेन में डिफरेंस है। अगर हम 1 और 3 के बीच में देखें, फर्स्ट इसमें साइड चेन 3 कार्बन का है, इसमें साइड चेन 1 कार्बन का है, तो ये दोनों भी आपस में कौन से आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। अगर हम 2 और 3 की बात करें, सेकंड और थर्ड आपस में कौन सा रिलेशन दिखा रहे हैं, तो इसमें साइड चेन 2 कार्बन की, इसमें साइड चेन 1 कार्बन की, तो ये भी कौन सा आइसोमरिज्म हो गया बेटा, चेन आइसोमरिज्म हो गई। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, हटाने जा रहे हैं इसको। कुछ और एग्जांपल तुरंत लीजिए, इनको देखें। ऐसा है कि इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, इसको हम थर्ड मान लें, इसको हम फोर्थ मान लें, इसको हम फिफ्थ मान लें। इसको हम सिक्स मान लें, इसको मान लो हम सेवंथ मान लेते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके देखेंगे। अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख देता हूं उसी के पास में। इसमें 6 कार्बन, ये कितने कार्बन का है, 5, तो ये कौन से आइसोमर हो गए। इसमें 6 कार्बन का वर्ड रूट है, इसमें 4 कार्बन का वर्ड रूट है, ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर। इन दोनों की बात करो, ये कौन से आइसोमर हो गए, 5 कार्बन का वर्ड रूट, इसमें 4 कार्बन का वर्ड रूट, ये भी कौन से आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर हो गए। इन दोनों को अगर कंपेयर करो कि ये कौन से आइसोमर है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट यहां पे है, लेकिन ये साइड चेन 2 कार्बन की है और साइड चेन यहां पे 1 कार्बन की है, तो ये भी कौन से आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर हो गए। ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें 1 कार्बन का साइड चेन है, इसमें 3 कार्बन का साइड चेन है, तो अगर इनको कंपेयर करेंगे तो ये कौन से आइसोमर होंगे बेटा, सब चेन आइसोमर है, सब चेन आइसोमर। ये कौन सा बेटा, 2 कार्बन का साइड चेन है, ये यहां पे बेटा 3 कार्बन का साइड चेन है। क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जांपल हो गया। आप कुल मिलाकर के एक बात याद रखें कि या तो मेन चेन पेरेंट चेन में कार्बन एटम अलग अलग होने चाहिए दोनों में, या तो ब्रांच में साइड चेन में कार्बन एटम अलग अलग होने चाहिए। इतनी बात याद रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम, मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी सेम रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसको कॉपी कर ले। चलो कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं।
चलो दो एग्जांपल पहले और देखो। अब देखो इसमें इन दोनों को कंपेयर करें आप। इस रिंग को देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कितने कार्बन है 1 और 2। ब्रांच है कि कार्बन की। अब इसमें देखो बेटा सेकेंड रिंग में 1 2 3 4 कार्बन आ गए। पहले सेकेंड रिंग में कितने कार्बन थे 2। समझ गए हमारी बात को। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कौन से आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, ये दोनों चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर। इधर देखें एक स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड एक तरफ यहां पे देख लीजिए रिंग और इधर रिंग का साइज देख लीजिए। भाई साइज ऑफ पेरेंट चेन आपको देखना है, साइज ऑफ साइड चेन आपको देखना है। अगर पेरेंट चेन का साइज साइड चेन का साइज डिफरेंट आ रहा है तो तय है कि वो चेन आइसोमर है। इधर तो बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है, इधर देखने में देखिए ये थोड़ा बड़ा छोटा बना हुआ है। ये जो हमने बनाया है 1 2 इसके इस स्पाइरो कार्बन के बाद जरा देखें 1 2 3 4 है। स्पाइरो के इधर देखें 1 2 3 है। स्पाइरो कार्बन के बाद में इधर लेफ्ट साइड में 3 ही है, ठीक है। लेकिन इधर देखो 1 2 3 4 5 है। तो यहां जो लेंथ है इस रिंग की यहां पे 4 कार्बन की थी। ये स्पाइरो कार्बन के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। इधर 3 कार्बन थे तो इधर तो अभी 3 कार्बन है अभी भी। उधर कितने कार्बन हो गए 5 कार्बन। तो जो चेन है आपकी, तो चेन का जो रिंग है आपका, चेन नहीं बोलेंगे रिंग बोलेंगे, इनका साइज अलग आ गया। इसका मतलब ये दोनों भी चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो कंपाउंड बाइसाइक्लो टाइप का हो, कंपाउंड स्पाइरो टाइप का हो, कोई साइक्लिक नेचर का हो, आप उनकी साइज देखेंगे, मेन चेन का साइज देखेंगे, उनमें साइड चेन का साइज देखेंगे। अगर उनके साइज में कोई डिफरेंस आ रहा है, कार्बन एटम के नंबर में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वो कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा होगा, वो चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा होगा। क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। हटाएं। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जरा देख लें इन दोनों एग्जाम्पल में। देखें दोनों में साइनाइड तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें साइनाइड लिख दी उधर आइसोसाइनाइड लिख दी, ठीक। ये नहीं कि एक में एल्डिहाइड बना दी दूसरे में कीटोन बना दी। समझ में। फंक्शनल ग्रुप का नेचर बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नेचर नहीं बदलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट का भी नेचर नहीं बदलना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना है हमको। क्या बदलना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूं, सिर्फ 2 बात आपको ध्यान रखनी है। या तो साइड चेन में कार्बन एटम अलग अलग हो, या तो मेन चेन में कार्बन एटम अलग अलग हो। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे वर्ड रूट कितने कार्बन का 1 2 3 4 बेटा। यहां पे कितने कार्बन का 1 2, चाहे इधर मान लो 3 चाहे इधर मान लो 3। तो ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये दोनों कौन से आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, सिंपल चेन आइसोमर। क्लियर ना। 1 2 3 4 1 2 आपको तो पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप जहां से लगे होंगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। आपको पता है कि जब नेमिंग आपने करी है तो आपको ये बात मालूम है कि कार्बन कंटेनिंग अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है
तो उसके कार्बन को भी वर्ड रूट में काउंट करना होता है और मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करना होता है। 1 नंबर आप दीजिएगा उसको। तो ये दोनों भी कौन से हो गए हैं? 6 आइसोमर। क्लियर ना? कॉपी कर लें इसको जल्दी से। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लें। इसको देखें, कितने कार्बन का वर्ड रूट बन रहा था, या हाँ वर्ड रूट ही है हमारा 6 कार्बन का। यहां पे तो वर्ड रूट हमारा 1 कार्बन का है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पता ही होगा, है कि नहीं? इसका नाम क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्स एन ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका नाम क्या लिखोगे? 1 साइक्लो 1, एक ही कार्बन का तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, साइक्लोपेंटिल मीथेन ऑल 1, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटिल मेथेनॉल। साइक्लोपेंटिल, ये सब आपको पता है कि रिंग के बाहर अगर फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली जुड़ा है तो वहां वर्ड रूट उसको मानते हैं। ये सब अब इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे, ये आपको पता है। तो इसका मतलब आप रिंग से ही कंपेयर कर लो, साइड चेन अगर मान लो तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों कौन से आइसोमर शो हो रहे हैं? भाई फंक्शनल ग्रुप का नेचर थोड़ी बदल रहा, OH ग्रुप इसमें भी, OH ग्रुप इसमें भी, तो दोनों OH ग्रुप ही है। या तो चेंज हो रहा होगा, पेरेंट चेन में कार्बन के नंबर बदल रहे होंगे, या फिर साइड चेन में कार्बन के नंबर बदल रहे होंगे, तो ये तय हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये दोनों कौन से आइसोमर शो कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5, वन टू थ्री फोर 5 6 7 टोटल कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2, देखिए 5 तो ये हो गए, 6 और 7 टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 7, मतलब ये हुआ C7H14 होंगे टोटल इसके अंदर। इसमें देखें 1 2 3 4 5 और 6, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12 होगा। कंपेयर किसको करना है? 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो। सबसे बेसिक बात तो यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होगा तो हम बात करेंगे आइसोमरिज्म है कि नहीं है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। क्लियर ना? अब आराम से देखें इसको, ये दोनों आइसोमर नहीं बोलेंगे यहां पे कि कोई आइसोमर शो कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप की ये आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये हुआ कि ये आइडेंटिकल भी नहीं है, ये आइडेंटिकल भी नहीं है। अगर हम पहले समझा देता हूं, इसी में अगर मैं चेंज ऐसे कर देता, देखो तो इसका नाम क्या होता? 3 एथिल इसका नाम होता। अगर एक 3 एथिल और वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंटीन 1 नंबर पे है तो पेंटीन, पेंट 1 इन, 3 मेथिल पेंट 1 इन नाम हो गया। अगर ये जो ब्लैक कलर से हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया है तो 1 2 3 4 5 3 नंबर पे फिर एथिल ग्रुप होता, तो इसका नाम क्या होता? 3 एथिल पेंट 1 इन। अगर ऐसा होता तो स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे थे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता, C7H14 C7H14, तो आइडेंटिकल कहलाते। तब ये आइडेंटिकल, तब भी आइसोमर को शो कर रहे होते, आइडेंटिकल कहलाते। अब ये आइडेंटिकल भी नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। 2 कंपाउंड जिनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम हो
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इनका 1 है बेटा, इनका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। ऐसे दो कंपाउंड जिनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम हो और उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, ये होमोलॉग्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये होमोलॉगस सीरीज हमने 10th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दी थी, तो ये दोनों होमोलॉग्स कहलाएंगे। इनके बीच में बस यही रिलेशन है। क्लियर है ना? तो अब अगर ये बॉन्ड लगा दूं, अब इस टाइम ये क्या है बेटा? होमोलॉग्स हैं। लेकिन अगर ये बॉन्ड एक एक्स्ट्रा में एक कार्बन और ऐड कर दूं तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। फिलहाल इस टाइम इनमें मैं हटा लेता हूं इसमें। ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। यहां तक बात क्लियर हो गई है? अगर बात हो गई हो तो हम आगे बढ़ लें। अब जरा इनको देख लें। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, तो उससे थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आपको। अगर ये भी नोट कर लिया हो तो इसको भी मैं हटा देता हूं। चलो अब देखते हैं इसको। इसमें 6 कार्बन की हमारी मेन चेन, 3 कार्बन की हमारी साइड चेन। तो साइड चेन तो अभी भी 3 कार्बन की है, लेकिन अब की बार जो मेन चेन है हमारी वो 5 कार्बन की हो गई। इसमें 6 कार्बन की चेन, इसमें 5 कार्बन की चेन। सिंपल सा आंसर, ये दोनों कौन से आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? इसी में एक एग्जांपल मैं बढ़ा दे रहा हूं। अब एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको हम 1 लिख दें, इसको हम 2 लिख दें, इसको हम 3 लिख दें, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा रिलेशन है? चेन आइसोमर का रिलेशन है। 2 और 3 के बीच में अगर हम रिलेशन चेक कर लें, इसमें वर्ड तो 5 कार्बन का ही है, लेकिन साइड चेन कितने कार्बन की है? 3। यहां पे वर्ड तो 5 कार्बन का ही है, लेकिन साइड चेन कितने कार्बन का? 4। तो ये कौन से आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर कहते किसको है? या तो साइड चेन में कार्बन के नंबर अलग अलग हो या मेन चेन में कार्बन के नंबर अलग अलग हो। तो क्लियर है ना कि साइड चेन अलग अलग कार्बन की है। अगर हम 1 और 3rd को कंपेयर कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों के सेम है बेटा। तो इसमें 6 कार्बन की चेन, इसमें 5 कार्बन की चेन है। तो ये भी, तो जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं अभी, ये सब चेन आइसोमर के एग्जाम्पल थे। अब हमें उम्मीद है कि आपको काफी हद तक चेन आइसोमर क्लियर हो गया होगा। देखें इसको, स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे चेन आइसोमर स्कूल में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आप, कोई चीज बड़ी छोटी नहीं होती कि नहीं सर हम तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या टार्टोमरिज्म पे ज्यादा फोकस करना है। हमको हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। हमको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ना चेन आइसोमरिज्म में, ना पोजिशनल आइसोमरिज्म में, ना मेटामरिज्म में, ना फंक्शनल ग्रुप आइसो, सारी एक एक करके हमको क्लियर करते हुए चलना है। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये कौन से आइसोमर, जल्दी आप बता दीजिए। फिर उसके बाद हमारे आंसर से टैली कर लीजिए। ये कौन से आइसोमरिज्म है? ये चेन आइसोमर है। ये कौन से आइसोमरिज्म है? चेन आइसोमरिज्म है। तो आप बोलेंगे ये चेन नहीं है। क्या ये पोजिशनल आइसोमर है? कि नहीं पोजिशनल, या कोई आइसोमरिज्म है क्या? ये आइसोमरिज्म। क्यों सर, ऐसा क्यों? नहीं सर, ये आइडेंटिकल है। ये क्या है? आइडेंटिकल है। तो पता चला ये आइडेंटिकल भी नहीं है। क्यों? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और ये 7 कार्बन। तो कार्बन एटम ही अलग अलग। इसमें 7 कार्बन है, कंपाउंड के अंदर 7 कार्बन है बेटा। क्लोरीन भले ही 2 है इसमें भी, इसमें भी, लेकिन कार्बन तो इसमें 6 है ना। तो इसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है बेटा पक्का। ये होमोलॉग्स हो सकते हैं, ये होमोलॉग्स हैं, लेकिन ये कोई आइसोमर शो नहीं कर रहे हैं। आइसोमरिज्म शो करने के लिए सबसे बेसिक बात कि दो जिनको भी आप कंपेयर करें उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जरूर सेम होने चाहिए। ठीक, तो
अब इसके बाद इसको कॉपी कर लें, फिर हम पढ़ाएंगे आपको पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर का स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। एक बात तो सब में कॉमन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ये सब में बोलना, ये चाहे वो रिंग चेन हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो मेटामेरिज्म हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो, ये बात तो सब में कॉमन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। हमको टॉपिक में क्या पढ़ना है कि स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस क्यों। इसके पहले हमने पढ़ा चेन आइसोमर, उसमें हमने देखा कि चेन आइसोमर में स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों बना, तो उसमें वर्ड रूट में या साइड चेन में कार्बन के नंबर अलग अलग थे, बाकी कुछ भी नहीं बदलना था। यहां पे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों है वो ड्यू टू, क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू different position of functional group की पोजीशन बदल जानी चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट हो उनकी पोजीशन अलग अलग हो। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर अलग अलग हैं तो वो पोजिशनल आइसोमर कहलाएगा। लेकिन मेन चेन, मतलब जिसको हम प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, साइड चेन, ये कैसा होना चाहिए, रिमेन्स सेम। वर्ड रूट नहीं बदलना चाहिए। वर्ड रूट बदल गया तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा। वर्ड रूट नहीं बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो क्या बदलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। क्या नहीं बदलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल से डबल नहीं करना है आपको। सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं कि आपने अल्कोहल और ईथर में चेंज कर दिया कुछ। नेचर रिमेन्स सेम रहना चाहिए। बस हमको इतनी बात ध्यान रखनी है। क्या पहली बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आया होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई होगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई होगी, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई होगी, सब्स्टिट्यूएंट जो उसमें अटैच थे उनका लोकेंट बदल गया होगा, उनकी पोजीशन बदल गई होगी। अगर इतना कुछ चेंज दिखाई दे तो आप बेशक बोलेंगे कि वो पोजिशनल आइसोमर हैं। नहीं बदलना चाहिए तो क्या, साइड चेन में कार्बन एटम नहीं बदलना चाहिए, मेन चेन में कार्बन एटम नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब वर्ड रूट तो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगली बात, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए कि एक में एग्जांपल में आपने एल्डिहाइड ले रखा और दूसरे एग्जांपल में आपने कीटोन ले रखा। अगर फंक्शनल नाम देखिए क्या रखा गया, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्यों रखा गया, क्योंकि चेन में ही चेंज है। किसकी चेन में चेंज है, पेरेंट चेन की चेन में चेंज है या साइड चेन की चेन में चेंज है। तो पेरेंट चेन अगर में कोई चेंज दिखाई दे या साइड चेन में कोई चेंज दिखाई दे तो चेन आइसोमर। पोजीशनल आइसोमर नाम क्यों रखा गया, डिफरेंस पोजीशन में होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंज होना चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसका नेचर नहीं बदलना चाहिए कि एक कंपाउंड में आपने ट्रिपल बॉन्ड ले रखा है, एल्काइल ले रखा है और दूसरे कंपाउंड में आपने डाइईन ले रखा है आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब उसका नेचर नहीं बदलना चाहिए।
अगर फंक्शनल ग्रुप में के नेचर में तुम बदलाव कर दोगे तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएगा। जो बदल जाएगा वही नाम उस आइसोमर का कहलाने लगेगा। तो एक बात, क्या बदलना नहीं चाहिए? मेन चेन नहीं बदलनी चाहिए, साइड चेन नहीं बदलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट का नेचर नहीं बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलनी चाहिए। क्लियर? इसको आप कॉपी कर लें। एक बात आप याद रखेंगे, यहीं पे मैं नोट कर देता हूं, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, ये दोनों लोग सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। अलग अलग बता रहा हूं, आप मिक्स ना कर दीजिएगा। दो चेन आइसोमर मिल जाए आपको, दो कंपाउंड जो चेन आइसोमर शो कर रहे हो, दो कंपाउंड जो पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हो, उनका होमोलॉगस सीरीज एक ही आएगा। मतलब जितने भी एग्जांपल अभी आपने चेन आइसोमर में पढ़ा है, अगर दो तीन लोग आपस में चेन आइसोमर शो कर रहे हैं तो उनका वो एक ही होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। ठीक है ना? पोजीशन आइसोमर पढ़ाने जा रहा हूं मैं। अगर तुमको कोई कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर शो करता हो नजर आए तो वो दोनों कंपाउंड एक ही होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। हटा दें, चलिए। अब हम 1 बाय 1 करके एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई, एक एक करके एग्जांपल हम देखेंगे। फुल अटेंशन रखिए, कोई दिक्कत ना हो, ताकि कम से कम एग्जांपल में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। 1 2 3 4 1 2 3 4 वर्ड रूट 4 कार्बन का। वर्ड रूट में तो कोई चेंज नहीं आया। हमने बताया था कि मेन चेन पेरेंट चेन में, साइड चेन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए? इसका नाम लिखेंगे ब्यूट 1 इन और इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। तो क्या बदलाव दिखा तुमको? डबल बॉन्ड की पोजीशन में तुमने बदलाव देखा। इन दोनों में एक बात में चेंज दिखाई दिया कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाए, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए, तो आप बोलेंगे वो पोजीशनल आइसोमर शो कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर हुए। क्लियर? अब जरा देखें 1 2 3 4 और यहां पे देखें 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिएगा बहुत कायदे से। इसमें क्या है? पहले नंबर पे आइन है और यहां पे डबल सेकंड नंबर पे है। तो इसका नाम लिखेंगे ब्यूट 1 आइन और इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूट 2 आइन। ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन। ठीक? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हुए। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें बेटा। 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। इसका नाम लिखेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेनॉल 1 और इसका नाम लिखेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड एन ऑल और 2। तो इसमें OH की पोजीशन बदल गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है तो वो पोजीशनल आइसोमर कहलाता है। 1 2 3 1 2 3। अमीनो ग्रुप जो है, अमाइन ग्रुप है,
इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोप सिंगल बॉन्ड इन अमाइन, और 1 भी लिख दीजिए, या प्रोपेन वन अमाइन लिख सकते थे इसका नाम। इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोप सिंगल बॉन्ड इन प्रोपेनामाइन, और पोजीशन के साथ लिख दीजिए। इसको आगे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपेनामाइन, इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनामाइन। ये सब सही करेक्ट है। तो किसका लोकेंड बदला? लोकेंड बदला है खाली, सिर्फ किसका? लोकेंड मतलब पोजीशन। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। किसकी पोजीशन? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। किसकी पोजीशन? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। अगर इनकी पोजीशन बदल गई, इनकी नेमिंग लिखते समय इनकी लोकेंड बदल गए, तो ये पोजीशनल आइसोमर कहलाएगा। बात क्लियर है ना? कॉपी करें जल्दी से, फिर आगे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। चलिए भाई, वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसको, ताकि हटा दें जल्दी से। इनका नेम आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ये वर्ड रूट कितने कार्बन का? 5। ये वर्ड रूट कितने कार्बन का? 4। ये वर्ड रूट कितने कार्बन का? 3। तो ये सब चेन आइसोमर है। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको आइसो, और इसको तो नॉर्मल, आइसो और न्यू, ये कौन से आइसोमर कहलाएंगे? अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि नॉर्मल, आइसो और न्यू ये चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर? हमने कहा लो बता देते हैं आपको, हटाता हूं इसको। अब देखें, इसका नाम है 2 मेथिल पेंटेन, इसका नाम है 3 मेथिल पेंटेन। तो 2 मेथिल 3 मेथिल क्या था? सब्स्टिट्यूएंट। 2 और 3 क्या है? लोकेंड। इसका मतलब पोजीशन बदल गई सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर हो गए। ये तो चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता है। क्या ये चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है? हाँ, ये हम बताए हैं कि एल्केन कम से कम 4 कार्बन का हो जो चेन आइसोमर शो करता हो। क्या 4 कार्बन का एल्केन पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है? अब इसमें क्या पोजीशन बदल दोगे? सेकंड पे तो रहेगा। 5 कार्बन का चलो हम बना के देखते हैं। कितने कार्बन हो गए? 5। 1 2 3 4। आराम समझिएगा बहुत कायदे से। ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? चेन आइसोमर है। 5 कार्बन का वर्ड रूट है, इसमें 4 कार्बन का वर्ड रूट है। बोलो, अब क्या करें? सर मेथिल को उठा के यहां रख दें, तो ये तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका भी तो नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका मतलब ये आगे कोई पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। अगर तुम वर्ड रूट तोड़ दोगे, ऐसा बना दोगे, तो ये तो चेन आइसोमर हो जाएगा। इसका मतलब 5 कार्बन का एल्केन भी चेन आइसोमर शो नहीं कर सकता। ठीक, कभी डायरेक्टली तुमसे पूछे कितने कार्बन का एल्केन हो, तो ये 6 कार्बन का एल्केन है, देख लीजिए, जो चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है। टोटल कितने कार्बन है? 5 तो मेन चेन में, और ये 6, टोटल 6 कार्बन का एल्केन है जो पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है। 5 कार्बन का एल्केन पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। क्लियर? एल्कीन के केस में पहला एग्जांपल ही मैंने लिया है। एल्कीन था 4 कार्बन का, ये ब्यूटीन हो गया 1 और ये ब्यूटीन 2। 3 कार्बन का एल्कीन नहीं शो कर सकता था पोजीशन। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें, ताकि कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको कर सकें, आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक एग्जांपल ले लिया हमने।
चलो कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। अभी साइक्लोहेक्सेन का केस नहीं, अभी एल बेंजीन का केस ले रहा हूं मैं। तो ये हो गया हो तो हटा दें इसको। चलो इनको देखो बेटा, वर्ड रूट कितने कार्बन का, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, कौन सी आइसोमरिज्म है? ये तो चेन हो गई। ये कौन सी हो गई? ये तो सर पोजीशन हो गई, ध्यान रखेंगे आप। इसमें तो 1 2 और 3 कार्बन का वर्ड रूट है सर। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का ही है। इसमें भी 3 का वर्ड रूट नहीं बदलना चाहिए, इसमें वर्ड रूट बदल गया। इसमें 4 कार्बन का था वर्ड रूट और अब बाद में 3 कार्बन का वर्ड रूट बचा। तो वर्ड रूट अगर बदल जाएगा तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा, और वर्ड रूट सेम रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई यहां पे आइसोसाइनेट की, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए भाई ठीक है। इसको बेटा ये बेंजीन के जो डाई डेरिवेटिव होते हैं इसको हम ऑर्थो बोलते हैं, एक दिन बता चुका हूं मैं आपको। 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, 1 6 भी ऑर्थो है, 1 3 1 इसको 1 मान लें, ये 3 है, 1 3 ऑर्थो, सॉरी ये मेटा, ये 1 5 मेटा पोजीशन कहलाएगी, और 1 4 पैरा पोजीशन कहलाएगी। ये आर्थो पोजीशन हो गई, 1 3 मेटा हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई। इन सारी बात का आप ख्याल रखेंगे। फर्स्ट पे सेकंड पे लगा है तो ये एक ग्रुप यहां पे लगा है, एक ग्रुप यहां पे लगा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो जाएंगे? पोजीशन। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो जाएंगे? पोजीशन। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो जाएंगे? पोजीशन। क्लियर ना? अब इसी में देख ले, इन तीनों को कंपेयर कर लो इस वाले एग्जांपल से। तो इसमें तो साइड चेन एक एक कार्बन की थी, इसमें साइड चेन तो 2 कार्बन की है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन चेन तो सब में बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं। साइड चेन यहां पे एक एक कार्बन की, यहां पे 2 कार्बन की। अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग आ गए तो वो कौन सी आइसोमरिज्म कहलाएगी? चेन आइसोमरिज्म कहलाएगी। दिस इज डाइमेथिल बेंजीन, दिस इज एथिल बेंजीन। क्लियर ना? तो बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? कॉपी कर लें इसको जल्दी से। चलो हम बात कर लेते हैं ट्राई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की। अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तब, सब्स्टिट्यूएंट अगर एक जैसे हैं, ट्राइक्लोरो बेंजीन हो, ट्राइब्रोमो बेंजीन हो, इस टाइप से, तो 1 2 3 चेंज क्या करें हम इसमें? 1 2 और ये 3, और क्या हो सकता है? बिल्कुल इनको सिमेट्रिकल बना दिया जाए। इसका नाम ही है सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और विशनल। जैसे डाई डेरिवेटिव में 3 नाम होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ट्राई डेरिवेटिव में भी 3 नाम होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और विशनल। लेकिन ये एक जैसे हों तो यहां पे ये इनको कंपेयर करें तो ये सभी लोग एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। बोलो, ये पोजिशनल आइसोमर हुए ना? अब एक एग्जांपल लिया, हमें डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन लिखना है आपको। डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन तो वर्ड रूट हमको फिक्स कर देना है। 1 2 पे कर दें, 1 3 पे कर दें, 1 4 पे कर दें, और 1 1 पे कर दें। बोलो, बताओ यार, इसमें इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 1 2 डाई मेथिल। भाई इसकी जो सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल ग्रुप,
उसकी पोजीशन क्या होगी, 1-2 पोजीशन होगी, इसमें 1-3 पोजीशन होगी, इसमें 1-4 पोजीशन होगी और 1-1 पोजीशन होगी, और पोजीशन बदल गई है। अगर पोजीशन बदल रही है तो कौन सी आइसोमरिज्म कहलाएगी, पोजिशनल आइसोमर। तो ये जितने भी लोग लिखे हैं ये सब किसी को आपस में रिलेट करें, ये सब एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलो। अच्छा, टेट्रा डेरिवेटिव की अगर बात कर लें, एक जैसे ग्रुप हो, टेट्रा डेरिवेटिव बेंजीन में हो, 4 ग्रुप लगे हो, तो एक तो चारों ग्रुप हम ऐसे अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली लाइन से। एक और कर सकते हैं कि हम 1, 2, 3 और 5 कर दें। देखो, अगर इनका नेमिंग IUPAC में लिखा जाएगा, जैसे यहां पे क्लोरीन लगा दूं, तो 1, 2, 3, 4 टेट्राक्लोरोबेंजीन नाम रखेंगे इसका। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 5 टेट्राक्लोरोबेंजीन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बोलो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ऐसे रख दें 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4। इसका नाम रख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन लगा दें तो बोल देंगे 1, 2, 3, 4 टेट्रा ब्रोमोस बेंजीन, 1, 2, 3, 5 टेट्रा ब्रोमे बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 4, 5। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। इसके अलावा चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखो जरा, अगर यहां पे हम क्लोरीन लगा देते हैं तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती कि कुछ और होगी, बोलो यार। अरे यार, यही तो बन सकता है, विसिनल, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ट्राई डेरिवेटिव में, अगर एक जैसे ग्रुप है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमो ग्रुप हो, डाइक्लोरो और वो बेंजीन हो। पहले तो हम जितने एग्जांपल लिए वो ट्राई ब्रोमो बेंजीन या ट्राई क्लोरो बेंजीन के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रोमो, एक ब्रोमो है, 2 क्लोरो है और बेंजीन है। इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर हमको देखने हैं। इसमें कितने मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके टोटल आइसोमरिज्म की। सोचो सोचो सोचो। Cl Cl Br। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यार, Cl Cl और ये Br, बोलो। और सब में लोकेंट की पोजीशन बदल गई है यार। Cl Cl Br, बोलो। अब की बार Cl Br और एक Cl, सबके नेमिंग आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। एक और Cl Cl Br, 1 पे, 3 पे, 5 पे। देखो इसमें 1, 2 मतलब क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ब्रोमीन नेक्स्ट नंबर पे आ गया। यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन, यहां क्लोरीन क्लोरीन एडजेसेंट थे, यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन एडजेसेंट है, सब अलग अलग ही हैं। इसमें देखो सब, ये तो 1, 3, 5 पोजीशन हो गई। यहां पे देख लो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ब्रोमीन इस बार हमने यहां पे रख दिया है। 5 हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी, और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आप बनाइए जो इनसे मतलब टैली न कर रही हो। समझ रहे हैं हमारी बात को।
मतलब उनसे कॉमन न हो। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन यहां कर दिया, देख लेते हैं जरा। वन टू यहां पे डिफरेंस आ रहा है सब में, यहां पे भी डिफरेंस आ रहा है। इनको देख लीजिए तो क्लोरीन क्लोरीन ठीक है, सही है, क्लोरीन ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन बस। टोटल बेटा आप इनके एक काम कीजिएगा, इनके आप IUPAC में नेमिंग लिख लीजिएगा सबके, तो सबकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी आपको। इसके टोटल पॉसिबल 6 आइसोमर हैं। कितने आइसोमर हैं बेटा इसके? टोटल 6 आइसोमर हैं। और सब में किस चीज का डिफरेंस तुमको दिखाई दे रहा है? पोजीशन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से आइसोमरिज्म हो गए? ये बेटा हो गए पोजीशन आइसोमर। आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क है कि इनकी नेमिंग आपको घर में करनी है। हटा दूं? चलो ये कौन से आइसोमर है? ये पोजीशन आइसोमर है। जब एक ही कार्बन के ऊपर होता है 2 हेलोजन तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल। एडजेसेंट कार्बन पे होता है तो उसको बोलते हैं विसिनल। ये विसिनल है, इसको जेमिनल जेम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको VIC विसिनल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें क्या हुआ अब तक, हमने एक बात जानी कि जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं उसमें सब में पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की बदल रही थी, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही थी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल रही थी। क्या नहीं बदल रहा था? हमारा पेरेंट चेन नहीं बदल रहा था, साइड चेन नहीं बदल रहा था, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट का नेचर नहीं बदल रहा था। सिर्फ एक बात बदल रही थी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। एक एग्जांपल लास्ट में हम ले रहे हैं और उसी के साथ ये आज का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। हमने कहा ये बहुत एक बार लास्ट में इस बात को समझें। मैं एग्जांपल ले चुका हूं पहले भी मैं एग्जांपल लिया हूं इसको। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का? 3। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 3। क्या बदल गया? OH की पोजीशन। यहां पे तुम एसिड ग्रुप को उठा करके यहां पे लगा दो, तो वर्ड रूट यहां पे कितने कार्बन का था? 4। यहां पे वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 3। तो ये पोजीशन फंक्शनल ग्रुप थोड़ी बदली है। इसका मतलब अगर कभी एसिड ग्रुप है, अकेला है, सफिक्स सेकंड की तरह है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, एसिड हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड, ये कार्बन कंटेनिंग अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और वो वहां पे सफिक्स सेकंड की तरह है, तो जहां उठाओगे और जहां लगा दोगे नंबर 1 वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये पोजीशनल आइसोमर शो नहीं करते हैं। शर्त इस बात का है कि ये सफिक्स सेकंड की तरह ट्रीट हो रहे हो वहां पे। जिस एग्जांपल मैं ले लूं, नहीं आपको बाद में हो जाएगा कंफ्यूजन। अब देखो, हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं शो करेगा, एस्टर नहीं शो करेगा, अमाइड नहीं शो करेगा, एसिड हैलाइड नहीं शो करेगा, साइनाइड नहीं शो करेगा, एल्डिहाइड नहीं शो करेगा। अब आप कहोगे साइनाइड सर यहां पे 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5 है, पहले थर्ड नंबर पे था। तो ये जो साइनाइड है बेटा, ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता, ये सफिक्स सेकंड की तरह होता तो जरूर न शो करता। नहीं समझ पाए हमारी बात को? समझिए, अगर ये अकेले हैं
यही राजा महाराजे हैं, यही सफिक्स सेकंड है। तो जहां से इनको एक बार उठा करके लगाओगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, देखें, क्लियर कर लीजिए। लास्ट है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6। हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं, इसको उठा करके इस कार्बन पे लगा देते हैं, तो लगा दिया। तो यहां पे नंबरिंग जब वर्ड रूट सिलेक्ट करते और नंबरिंग करते तो इसको कितना नंबर देते बताइए? 1 2 3 4 5 6, और वहां पे क्या कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 ब्रांच है। तो यहां पे वर्ड रूट 4 कार्बन का, यहां पे वर्ड रूट 6 कार्बन का। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म बन रही थी? ये चेन आइसोमरिज्म बन रही थी। इसका मतलब एल्डिहाइड हो गया, कीटो, ये एल्डिहाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया। अगर ये अकेले हैं और उस कंपाउंड में मतलब ये फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड का सीनियर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मतलब इनको जब हम नेमिंग लिखते हैं तो लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और उनको अगर हम सेकेंडरी सफिक्स में जगह दे रहे हैं तो ये लोग पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब साइनाइड यहां पे अब नाइट्राइल थोड़ी ना है। अगर ये साइनाइड यहां पे तो साइनो है, इसको बोलेंगे 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम है 4 साइनो पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड। इसका आयुपैक में नेमिंग हुआ और इसका हो गया 4 साइनो पेंटेनोइक एसिड। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदली कि नहीं बदली? अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई तो वो पोजीशन आइसोमर हो गया। अगर ये साइनाइड अकेला होता, अगर ये साइनाइड अकेला होता, अब इसको भाई समझ लीजिएगा। तो हमने क्या कहा? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप ये पोजीशनल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। वर्ड रूट 1 2 3 4 1 2 3, तो ये कौन सी आइसोमरिज्म हो जाएगी? क्लियर हो गया होगा। तो फंक्शनल ये सॉरी पोजीशन आइसोमरिज्म फिर कौन लोग शो करते हैं सर? यही तो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, अब ज्यादा बचा ही नहीं। तो कौन लोग हैं जो फंक्शनल आइसोमरिज्म? ये बेसिकली तुम देखोगे तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। OH शो करेगा, NH2 शो करेगा, इन लोगों पे तुमको ज्यादा मिलेगा। ये लोग तभी शो कर पा रहे होंगे जब ये मौजूद हो कंपाउंड के अंदर। अगर कंपाउंड में ये मौजूद है, इनकी पोजीशन बदल लोगे तो ये पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करेंगे। लेकिन अगर ये अकेले हैं तो ये पोजीशनल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक, अब हम जैसे ईथर का केस लें। अब यहां पे हम ईथर का केस नहीं लेना चाह रहे हैं। हम जब मेटामरिज्म पढ़ाएंगे तो एक बार हम पोजीशन से फिर कंपेयर करेंगे कि मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामरिज्म शो करते हैं। जब हम मेटामरिज्म आपको पढ़ा रहे होंगे तो एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। तो आज यहीं तक बेटा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर क्लास समझ में आ रही तो अपने जो जानने वाले, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं ताकि इस क्लास का वो भी फायदा ले सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।